नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। वो जो चिरंजीवी हैं और समय के अंत तक धर्म के रक्षक हैं, वो जो शिव के अवतार हैं, ब्रह्मचारी हैं, अत्यंत ज्ञानी हैं, भक्ति और शक्ति के प्रतीक हैं, जिनका सिर्फ नाम लेने से भूत पिशाच निकट नहीं आते, वो कोई और नहीं बल्कि परम भक्त महाशक्तिशाली संकट मोचन श्री हनुमान है। लेकिन क्या आपको पता है, एक बार प्रभु राम और हनुमान के बीच एक युद्ध छिड़ गया था? या फिर क्यों हनुमान ने अपना सीना चीरकर सभा में सीताराम की तस्वीर दिखाई दी? हनुमान से जुड़ी हुई कुछ ऐसी ही अनसुनी कहानियाँ। हनुमान श्री राम के परम भक्त हैं, ये कौन नहीं जानता। और ये कहानी है जो हनुमान की श्री राम के प्रति भक्ति का एक प्रतीक है। एक बार की बात है जब हनुमान ने सीता माता को सिंदूर लगाते हुए देखा और पूछा, आप हर दिन सिंदूर क्यों लगाती हैं? तब सीता माता ने जवाब दिया, ये सिंदूर श्री राम की रक्षा करता है और उनकी लंबी आयु के लिए कामना करता है। राम की भक्ति में चूर हनुमान सोचते हैं, जब चुटकी भर सिंदूर मेरे प्रभु की भलाई के लिए है, तो क्यों ना मैं खुद को सिंदूर में ही रंग लूं। और हनुमान खुद को सर से पांव तक सिंदूर में ढक लेते हैं। इसीलिए हनुमान को सिंदूरी हनुमान कहा जाता है और कई मंदिरों में हनुमान की मूर्ति सिंदूरी रंग की होती है। ये कहानी है हनुमान और श्री राम के बीच के युद्ध की। एक बार ऋषि विश्वामित्र यायाति राक्षस की हरकतों से परेशान होकर प्रभु श्री राम के पास गए और यायाति को मारने की प्रार्थना की। श्री राम ने यायाति को मारने का वादा किया, लेकिन यायाति को इस बात का पता चल गया और यायाति हनुमान के पास गया और रक्षा की गुहार लगाई। अब युद्ध के मैदान में हनुमान ने किसी भी अस्त्र शस्त्र का उपयोग नहीं किया, बल्कि हनुमान युद्ध के मैदान में बैठकर राम का नाम जपने लगे। लेकिन श्री राम के किसी भी बाण का असर हनुमान पर नहीं हुआ, क्योंकि हनुमान प्रभु श्री राम का ही नाम का जप कर रहे थे। आखिरकार राम भगवान ने हार मान ली और हनुमान की विजय हुई। को देखते हुए विश्वामित्र ने प्रभु राम को अपने वचनों से मुक्त किया। हनुमान अर्जुन के रथ पर ध्वजा के रूप में सवार थे, ये बात तो आप सभी को पता हो, लेकिन इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, क्या ये आपको पता है? एक बार रामेश्वरम में हनुमान जी की मुलाकात अर्जुन से हुई, लेकिन अर्जुन को अपनी धर्मधारी पर बड़ा ही घमंड था और अर्जुन कहने लगे कि त्रेता युग में उन्होंने जो पत्थरों से राम सेतु बनाया था, उसे तो अर्जुन कुछ ही क्षणों में अपने बाणों से बना देते। हनुमान ने अर्जुन की बात का जवाब दिया कि ऐसा सेतु उनकी पूरी सेना का क्या, उनका अकेले का ही वजन नहीं संभाल पाता। तब अर्जुन ने हनुमान को चुनौती दी कि वो एक पुल तैयार करेंगे, जिस पर अगर हनुमान 3 कदम चल गए तो उन्हें आग में कूदना पड़ेगा, और अगर पुल 3 कदम से पहले ही टूट गया तो अर्जुन आग में कूद जाएंगे। अर्जुन ने पुल तैयार किया और हनुमान के पहले कदम से ही पुल डगमगाने लगा। दूसरे कदम में पुल के टूटने की आवाज़ें आने लगी और तीसरे कदम में पानी का रंग खून जैसा लाल हो गया। अर्जुन का कहा पूर्ण हुआ और हनुमान के कूदने के लिए अग्नि तैयार की गई। लेकिन तभी श्री कृष्ण वहाँ प्रकट हुए और बताया कि यह पुल तो पहले ही कदम में टूट जाता, लेकिन मैं कछुए के रूप में पुल के ठीक नीचे बैठा हुआ था, जिससे हनुमान का कदम मेरे ऊपर बढ़ा और मेरे खून के रंग से नदी का रंग लाल हो गया। हनुमान को इस बात का बड़ा ही दुख हुआ और हनुमान ने श्री कृष्ण से पूछा कि वो कैसे अर्जुन की सहायता कर सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने
हनुमान से ध्वजा के रूप में अर्जुन के रथ में विराजमान होने का प्रस्ताव रखा, क्योंकि हनुमान जिसके साथ होते हैं उसकी सदा ही विजय होती है। और इसी तरह अर्जुन युद्ध के क्षेत्र में विजय हुए और उनका रथ कभी भी नहीं टूटा। हनुमान जी के सीने में प्रभु राम और सीता माता की तस्वीर हम सभी ने देखी है, लेकिन क्या आपको इसके पीछे की कहानी पता है? एक बार की बात है, भगवान राम के राज्य अभिषेक के बाद दरबार में उपस्थित सभी लोगों को उपहार दिए जा रहे थे। इसी दौरान माता सीता ने एक बेशकीमती माला हनुमान जी को दी। हनुमान जी थोड़ी दूर गए और उसे अपनी माला को दांतों से तोड़कर फेंकने लगे। उसके बाद उदास होकर उन्होंने माला के सारे दाने तोड़कर फेंक दिए। जब हनुमान जी को मोती तोड़कर फेंकते हुए लक्ष्मण जी ने देखा तो उन्हें बहुत ही गुस्सा आया और उन्हें पूछा कि हनुमान माता सीता के उपहार का अपमान क्यों कर रहे हैं। तब हनुमान ने कहा, मेरे लिए हर वो वस्तु व्यर्थ है जिसमें मेरे प्रभु का नाम न हो, और उसका मेरे जीवन में कोई मोल नहीं है, और मेरे हिसाब से उसे त्याग देना चाहिए। यह बात सुनकर लक्ष्मण बोले कि आपके शरीर पर भी तो राम का नाम नहीं है, तो इस शरीर में क्या रखा है? हनुमान, तुम इस शरीर को भी त्याग दो। लक्ष्मण की बात सुनकर हनुमान ने अपना सीना नाखूनों से उसी सभा में चीर डाला और सभी को उनके हृदय में उपस्थित श्री राम और माता सीता की सुंदर छवि दिखाई। इसीलिए हनुमान जैसा भक्त न कोई था और ना ही कभी हो पाएगा। श्री रामचरितमानस के अनुसार अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा थी। तीनों ही रानियों से संतान प्राप्ति नहीं हुई। इसीलिए राजा दशरथ ने एक यज्ञ करवाया और यज्ञ के समापन के बाद अग्निदेव प्रकट हुए, जिनके हाथ में खीर से भरा हुआ एक पात्र था। अग्निदेव ने उस खीर से भरे हुए पात्र को राजा दशरथ को देते हुए कहा कि इस खीर को तीनों रानियों को खिला दें, इससे आपको 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ ने अग्निदेव के कहे अनुसार रानियों को खीर खिलाना शुरू किया। तभी एक चील खीर का एक हिस्सा लेकर उड़ गई और चील के मुंह से खीर का एक भाग अंजनी के भोजन में गिरा और हनुमान जी का जन्म हुआ। जहाँ एक और राजा दशरथ की तीनों रानियों ने श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया, वहीं देवी अंजना ने हनुमान जी को जन्म दिया। मान्यता है कि एक ही खीर से राम और हनुमान का जन्म हुआ। ये थी हनुमान जी से जुड़ी हुई कुछ ऐसी ही रोचक कहानियाँ। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम।